त्रिकुटा पर्वत की गोद में बसा एक ऐसा धाम जहां हर कदम भक्ति से जुड़ा है, हर सांस माँ के आशीर्वाद की गूंज है। यह है माता वैष्णो देवी का पवित्र धाम। त्रेता युग के पवित्र समय में जब त्रिदेवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने मिलकर अपना तेज संचित किया, तभी से एक दिव्य बीज उत्पन्न हुआ। उस तेजस्वी ऊर्जा से एक कन्या वैष्णवी प्रकट हुई। देवी ने पूछा, मैं कौन हूं? तब त्रिदेवी ने उत्तर दिया, धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आओ और धर्म की रक्षा करो। माता वैष्णो देवी का जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए और असुर के संहार के लिए हुआ था। वैष्णवी का जन्म दक्षिण भारत के रत्नाकर और समृद्धि के घर में हुआ और साथ ही उन्हें भगवान विष्णु का जीवन साथी बनने का संकल्प मिला। बाल्यकाल में ही उन्होंने गौरी नाम धारण कर गहन तपस्या आरंभ की। उसी समय भगवान राम रावण का सामना करने हेतु रामेश्वरम से निकल चुके थे। वहां वैष्णवी ने अर्धकुंवारी अवस्था में गहन ध्यान लगाया। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वैष्णवी नाम से पुकारा और कहा, मैं लौटूंगा तब तुम त्रिकुटा जाओ और धर्म की रक्षा करो। वैष्णवी हिमालयों की ओर बढ़ी, त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाई पर पहुंची। वहां उन्होंने गहन तपस्या की। जंगल की तन्हाई में उनकी भक्ति से पूरा पर्वत तीव्र ऊर्जा से प्रकाशमान हो उठा। एक शक्तिशाली तांत्रिक भैरवनाथ, जो गोरक्षनाथ का चेला था, वैष्णवी की दिव्यता से प्रभावित होकर उनसे विवाह करना चाहता था। जब उन्होंने भैरव की पापी इच्छा को ठुकराया तो भैरवनाथ ने उनका पीछा किया। वैष्णवी कई गुफाओं और तीर्थों से होते हुए भागी। बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी 9 महीने तक गुफा में रही। अंततः त्रिकुटा की अंतिम गुफा में देवी ने अपना त्रिमूर्ति रूप धारण किया। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती उन्होंने भैरवनाथ का वध किया, सिर्फ वहां जहां भैरव घाट स्थित है। भैरव ने माफी मांगी और देवी ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। साथ ही यह वरदान दिया कि भक्तों को मां के दर्शन के बाद भैरव मंदिर जरूर जाना होगा। यही है तीर्थ यात्रा का अंतिम चरण। गुफा के भीतर आज भी मौजूद है 3 पिंडियां, ज्योतिर्मय रूपों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। देवी की अचूक उपस्थिति का प्रतीक। 1585 मीटर की ऊंचाई पर बनी ये वेदी करोड़ों श्रद्धालुओं का प्रधान आकर्षण है। करीब 700 साल पहले भक्त पंडित श्रीधर ने देवी की गुफा की खोज की। एक भंडारे में जब देवी चली गई तो उन्होंने भूख जल त्याग कर मां को पुकारा। मां ने स्वप्न में उसे मार्गदर्शन दिया। अंततः उन्होंने उस गुफा में ध्यान करके देवी के 3 पिंडियों के दर्शन किए। उन्होंने 4 पुत्रों का वरदान पाया और पूरे जीवन देवी की सेवा में समर्पित रहे। बाद में यही तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हुआ। भारत में पांडवों, विशेषकर अर्जुन ने युद्ध से पहले देवी की पूजा की थी। यह स्थल ऋग्वेद में भी उल्लेखित है। त्रिकुटा पर्वत। गुफा के पास 5 पत्थर पांडवों के प्रतीक माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह भी पुरमंडल मार्ग से यहाँ आए थे। इन सभी ऐतिहासिक संदर्भों ने देवी की महिमा को युगों तक स्थापित रखा। कटरा से बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, भैरव घाट और फिर आती है वो दिव्य गुफा। कटरा से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की यह पहाड़ी यात्रा है, जिसे श्रद्धालु पैदल, पालकी, घोड़े या हेलीकॉप्टर से तय करते हैं। यह यात्रा भक्ति, कठिनाई और मां की और आत्मा की ओर अग्रसर करती है। भक्त बताते हैं, कोई मां के बुलावे के स्वप्न देखता है, कोई चमत्कारी रोग मुक्ति पाता है। गुफा में बहने वाला चरण गंगा कभी नहीं सूखता। यह मां की कृपा का प्रतीक है। यह यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं, यह आत्मिक पुनर्जागरण है। कई लोग यहाँ आए और अपनी जीवन शैली बदल कर लौटे। भक्ति की शक्ति, जो सच्चे मन से मां को बुलाए, मां उसी को बुलाती है। तीर्थ की तपस्या, कठिनाई में भी यदि श्रद्धा हो तो मुकुट सहज मिल जाता है। और क्षमा और उद्धार, भैरवनाथ की माफी और मोक्ष, यही मां की महानता है। यह धाम सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं, यह मां का जीवित निवास है। जो भी मां को सच्चे दिल से पुकारे वह यहाँ से खाली नहीं लौटता। अगर माता वैष्णो देवी ने आपके जीवन में भी कोई चमत्कार किया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।